सनातन धर्म को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पूरे भारत में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत हिमालय से लाई गई अखंड ज्योति कलश यात्रा अपने 12 दिवसीय प्रवास के दौरान आज झिंझाना के बैदखेड़ी गांव पहुंची। गांव में यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत शिव मंदिर में हवन का आयोजन हुआ और पूरे गांव में परिक्रमा निकाली गई। इसके बाद ये यात्रा बीवीपुर, डेरा, खजूरवाला सहित आसपास के गांव के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि वर्ष 1926 में दादा सर्वेश्वरानंद जी महाराज हिमालय से अखंड ज्योति को आगरा जिले के वालाखेड़ा लेकर आए थे। तत्पश्चात वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को दर्शन देकर महाराज ने इस ज्योति के माध्यम से पूरे भारत में जन जागरूकता अभियान चलाने और नए युग निर्माण का आदेश दिया। तभी से श्री राम शर्मा जी ने पहले मथुरा और बाद में हरिद्वार स्थित शांति कुंज में इस ज्योति की स्थापना की। आप शिव मंदिर में अखंड ज्योति यात्रा लेकर आए, क्या इसका उद्देश्य है? मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने युग निर्माण योजना चलाई और उसका सूत्र ही यही है, वो जो अखंड ज्योति लेकर के हम आए हैं। ये अखंड ज्योति 18 जनवरी 1926 से निरंतर लगातार प्रज्वलित है, जो 2026 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है। ये अखंड ज्योति हमारे दादा गुरु सर्वेश्वरानंद महाराज जो हिमालय से एक अखंड अग्नि लेकर के आए थे, वो 18 जनवरी 1926 में वालाखेड़ा गांव में जलाई गई। उसी के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए और इतना प्रचंड तप किया। गाय को उन्होंने जौ खिला करके, जो गोबर में जौ निकलते थे उनको धो करके मात्र 4 फुलके रोटी के और एक छाछ गिलास का, उसी गाय का सामा नाम की गाय थी, सामा काले वर्ण की, वो खा करते थे। उन्होंने 24 साल प्रचंड तप किया और फिर तप करने के बाद दादा गुरु ने कहा कि युग निर्माण योजना का संचालन आपने करना है। उस संचालन में जो है मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, क्योंकि ऋषियों की जो परंपरा है, हमारी पुनीत परंपरा, वो आज संसार से विलुप्त होती जा रही है। उसको पुनः जागरण करने के लिए व्यक्ति निर्माण योजना का पहला सूत्र है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। जब ये निर्माण हो जाएगा तो राष्ट्र स्वयं ही जागरण की ओर चल पड़ेगा। तो हम इस यात्रा का उद्देश्य है नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, द्वार द्वार तक हर गांव में इसको प्रयास कर रहे हैं। हमारा जिला शामली में 12 दिन के लिए कलश यात्रा का आगमन हुआ है। 4 तारीख को हमें जो है ये अब मिली थी इसमें सितंबर में, और 15 तारीख में जो है हमको पदार्पण कराना है इसका जिला बागपत के लिए। ऐसे ही अनेक रथ पूरे भारतवर्ष में जो है लगे हुए हैं जन जागरण के लिए, सनातन के जन जागरण के लिए हम प्रयासरत हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। शामली जिले में 4 तारीख से 4 सितंबर से हम लगे हुए हैं निरंतर। सर्वप्रथम इसका आगमन जो है शामली जिला में हुआ, शहर में हुआ। 2 दिन शामली के लिए, 2 दिन फिर हमने थाना भवन, 2 दिन उनके लिए, ऐसे ही 12 दिन इसके जो है निरंतर हम दौड़ चल रहे हैं। दौड़ शांति कुंज हरिद्वार से अखंड ज्योति लेकर के, जो अखंड ज्योति वहाँ निरंतर जल रही है, उसका ही एक अंश उसमें से जला करके जो है हरिद्वार से हम सभी पूरे देश में इसको जला गए। हमारे जोन बने हुए हैं। ये पश्चिम उत्तर जोन है, तो पश्चिम उत्तर जोन में सर्वप्रथम जो है बिजनौर आई, बिजनौर से जो है सहारनपुर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से शामली, शामली से हम बागपत, मेरठ होते हुए आगे ऐसे पूरे जोन में 16 जिले हैं हमारे जोन में। मैनपाल सिंह, गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार। हमारी टीम पूरे जिले की टीम है। गांव दर गांव जो कार्यकर्ता हैं, वो जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो हमारी एक टीम आगे लगी हुई है, किस किस गांव में क्या क्या कहाँ हमारे आयोजन है, तो वहाँ जाकर के बताते हैं। उस समय आएगी, वहाँ जागरण करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं और इस दिव्य ज्योति का दर्शन कराते हैं। इसके साथ में ही एक कलश है जिसमें 2400 तीर्थों का रज और जल है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी तीर्थ है सभी का वहां से जल और रज मंगा गया है, ताकि इसका लाभ सभी को दिया जा सके। मानव न जाने, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं होता, जीवन में 2, 4, 10 तीर्थों का हम सेवन कर सकते हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आदरणीय शैल दीदी, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब चिन्मय जी ने व्यवस्था की है कि गांव गांव, द्वार द्वार तक हम जाएं और सभी को इसका लाभ दें, ताकि हमारा जन जागरण, हमारी संस्कृति और हमारा ये सनातन जागृत रहे, पुनः जागृत हो जाए। जो ऋषियों की बनाई हुई परंपरा है, आज हमारे बच्चों से जो है संस्कार विलुप्त होता जा रहा है, उस संस्कार को पुनः लाने के लिए जो एक
विडम्बना समाज में हो गई है कि माँ बाप की बच्चा नहीं मानता। उसको जागरण करने के लिए, बच्चे में संस्कार देने के लिए ही हम इस जन जागरण को कर रहे हैं। उसके 3 ही आधार हैं: गायत्री मंत्र का जाप और यज्ञ करना नियमित और बच्चों में संस्कार डालाना। बस ये 3 ही उसके आधार हैं। यदि हम नियमित गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और नियमित यज्ञ करेंगे, बच्चों में संस्कार स्वयं ही ढलते हुए चले जाएंगे।